देखिए, इस पहाड़ के दर्द को जितना हम समझते हैं उतना बहुत कम लोग समझेंगे, लेकिन इसके लिए सबसे पहले क्या है कि भाई जो हम पहाड़ी हैं, हम सब पहाड़ियों को यह तय करना पड़ेगा कि क्या हम अपने गांव से, अपने शहर से मोहब्बत करते हैं या नहीं करते। निश्चित तौर पे देखिए, अच्छा, रोजगार के लिए ये सवाल आप अपने राजनेताओं से पूछिए ना। मैं राजनेता नहीं, क्यों जो अपने पहाड़ छोड़कर यहाँ शहरों से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे आज आप जरूर पूछिएगा, जोशी जी, क्या आप अपने गांव से प्यार करते हैं? सुनिए रमेश जी, रमेश जी, मैं उस बात का भी उत्तर दे रहा हूं आपको। देखिए, मैं उस बात का भी बहुत खुल के उत्तर दे रहा हूं कि जो लोग पिथौरागढ़ में चुनाव लड़ना चाहते हैं, उत्तरकाशी में चुनाव लड़ना चाहते हैं, धारचूला में चुनाव लड़ना चाहते हैं, अगर वो देहरादून में रह करके और या हल्द्वानी काशीपुर में रह के राजनीति कर रहे हैं तो अपने क्षेत्र के साथ छल कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के साथ छल कर रहे हैं। लेकिन आज स्थितियां क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं कि अगर चमोली का या बागेश्वर का या पिथौरागढ़ का ग्राम प्रधान भी अपने गांव में नहीं रह रहा है, स्थिति तो यहां तक पहुंच गई है। इसलिए जो पलायन आज हो रहा है उसके बारे में बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। भाई, वो गांव और शहर के अंदर जब तक हम ये मन नहीं बनाएंगे, हम पहाड़ के प्रति प्रेम नहीं करेंगे, हमारे मन के अंदर पहाड़ का व्यवहार नहीं होगा, पहाड़ का आचार नहीं होगा, तब तक जो है कि ये पलायन होता रहेगा। इस समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमको अपना मेंटली तैयार होना पड़ेगा। एक बार हम सबको मिलजुल करके, मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूं हाथ जोड़ के, हमको मन बनाना पड़ेगा। अगर पहाड़ को बचाना है तो उसके लिए सबको एक होना पड़ेगा। और ये बिल्कुल निश्चित तौर पर जो जनप्रतिनिधि जहां से है उसको वहां रहना चाहिए। अगर वो जनप्रतिनिधि नहीं रहता वहां, तो मुझे लगता है कि वो अपने साथ भी न्याय नहीं कर रहा है और अपने क्षेत्र के साथ भी न्याय नहीं। तो जो जोशी जी ने बात कही, मैं उस पर सहमति व्यक्त करता हूं कि जो राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, राजनेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो गांव में रहने का साहस पैदा करेंगे, वो गांव की परेशानी से जूझने की हिम्मत पैदा करेंगे, तो दूसरे के लिए उदाहरण भी बनेंगे। तो ये जरूरी है कि जिनको विधानसभा नहीं बल्कि पंचायत से लेकर के जो भी सेक्टर चुनाव के हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता के, राजनीतिक पदाधिकारी के रूप में अगर वो गांव में रहेंगे तो उससे एक लाभ ये मिल सकता है कि वहां पर अगर पढ़ाई में कहीं कमजोरी है तो वहां इंटरवीन कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेक्टर में भी सुधार के लिए प्रयास कर सकते हैं। तो एक तरीका ये भी है कि सरकार के साथ साथ इस ढंग का एक वर्ग अगर तैयार हो जाए तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा और फिर जमीनों की बिक्री पर भी लाभ लगेगा।